हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12th के फिजिक्स का लॉजिक गेट क्या सेमीकंडक्टर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या 40 होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं इतना गारंटी के साथ आपको 10 से 12 नंबर उठने वाला है इस वीडियो से। हो सकता है 15 नंबर उठ जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इतना फायदा होने वाला है। टोटल 40 क्वेश्चन है, इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग पूरा क्लियर होने वाला है, तो लास्ट तक देखते रहिए। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। क्वेश्चन समझिए, परम शून्य यानी कि पूरा शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। किसना? तो पूर्ण चालक की तरह, पूर्ण अचालक की तरह, या पूर्ण अचालक की तरह, या देखिए शून्य। सबसे पहली बात, परम शून्य ताप, समझिए बात। अगर तापमान शून्य होता है, अगर तापमान शून्य होता है तो अर्धचालक जो होता है वह अचालक की तरह व्यवहार करता है, अनकंडक्टर की तरह, यानी कि कंडक्टर यानी कि चालक की तरह नहीं, अचालक यानी कि कुचालक की तरह। तो क्या अगर परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक जो व्यवहार करता है, कैसा करता है? तो पूर्ण अचालक की तरह, एकदम अचालक होता है, उसमें से करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, वो गर्म नहीं की जा सकती, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, उसकी वह पदार्थ, देखिए क्वेश्चन समझिएगा बहुत अच्छा है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अगर बात समझिए, अगर यहाँ पे परम शून्य ताप रहता है तो अर्धचालक किसके तरह होता है? अचालक की तरह। अगर कोई चालक है, अगर कोई चालक के पदार्थ ताप बढ़ने पर बढ़ रही है, ताप बढ़ने पर बढ़ रही है, यानी कि अगर परम शून्य ताप को अगर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो वह चालकता किस में बढ़ेगी? अर्धचालक में। किस में? अर्धचालक में। यानी कि एक पदार्थ की चालकता बढ़ती है तो सिंपल समझिए, जब अर्धचालक में तापमान बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ती है, उसकी चालकता बढ़ती है। तो एक पदार्थ की चालकता बढ़ती है कब? वह पदार्थ है क्या? अर्धचालक होगा। क्या होगा? अर्धचालक। यह क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ सकता है कि अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से क्या होता है? तो चालकता बढ़ती है। याद कीजिए, चालकता बढ़ती है। अगर चालकता बढ़ रही है तो वह पदार्थ है, तो क्या? अर्धचालक। तो चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोधकता घटेगा, तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता घटता है, चालकता बढ़ता है। यह बात थोड़ी थोड़ी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अर्धचालक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए पहले, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, ठीक ना। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में अतिरिक्त या अति व्यापन, चाहे अतिरिक्त का से अति व्यापन होता है। अगर समझिए, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में अति व्यापन, यानी कि अगर चालन बैंड जो है, संयोजी बैंड पूरा ओवरलैप किस में रहता है? ओवरलैप, यानी कि अति व्यापन होता है। चालक, अर्धचालक, अचालक, धातु, तो याद कर लीजिए धातु में जो होता है अति व्यापन होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो सका? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्लीज नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इस प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पर डे क्लास चलता है। एक और बात, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ कोई भी जॉब करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे होमवर्क जो होता है नहीं, कुछ काम की 1-2 घंटा और उससे के लिए 10-20 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, उसके लिए एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। क्या? एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाइए डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना नंबर से लिंक कीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा जॉब का ऑफर आएगा, वहाँ पे आप कोई भी जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, 10, 15, 20 हज़ार के मंथली, ठीक ना। घर बैठे बैठे कोई भी काम कर सकते हैं, वो अपने अनुसार वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन काम करना है। तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर डाउनलोड जरूर कीजिएगा, एक बार डाउनलोड कर तो देखिए, करके देखिए, हम भी कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 4 नंबर जो क्वेश्चन है, चालन बैंड अंततः रिक्त होता है। समझिएगा, चालन बैंड जो होता है अंततः रिक्त, अंततः मतलब अधिकतम रिक्त, यानी कि अगर यहाँ पे चालन बैंड है, एक यहाँ पे बीच में रिक्त है, यानी कि खाली जगह है, अंततः रिक्त किस में होगा? तो अचालक, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि कुचालक कह सकते हैं, अचालक कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, आपको पता है सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है? अर्धचालक होता है, और इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होती है? यह पूछा गया है। अगर आपको सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, आपको पता है सिलिकॉन जर्मेनियम सभी के सभी अर्धचालक है। अगर उसमें आर्सेनिक का थोड़ा सा मात्रा अगर मिला देंगे तो वह क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारे गाँव में खूब खैनी खाते हैं, उसमें चूना थोड़ा सा मिलाते हैं, टेस्टी के लिए। वही बात है
कि यहाँ पे सिलिकॉन जो होता है उसमें थोड़ा सा आर्सेनिक की मात्रा मिला देते हैं तो उसकी जो चालकता होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बहुत आपको इतना गारंटी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक या मुख्य संख्यक वाहक भी कह सकते हैं या धारावाहक भी कह सकते हैं, पूछेगा क्वेश्चन। एन टाइप पूछे, पी टाइप पूछे, कोई एक पक्का पूछेगा 100% गारंटी के साथ। तो आप देखिए पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक जिसको मुख्य संख्यक वाहक भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें पी टाइप के लिए क्या होता है, एन टाइप के लिए क्या होता है, दो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यहाँ पे एन लगा दीजिए, उसका क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, आपको पढ़ा भी रखे हैं। सिंपल समझिए, एन टाइप अगर रहता है तो वहाँ पे एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप के लिए होल्स होता है। कैसे? आपको कंफ्यूजिंग, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो गलती हो जाता है, आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स में फंसता है, होल्स की जगह छिद्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिए एन, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन पढ़ के देखिए, एन पढ़िएगा तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन का तो एन और इलेक्ट्रॉन पढ़ने में आपको सेम सेम लगेगा, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। क्या एन और होल्स पढ़ने में, चाहे छिद्र पढ़ने में संबंध आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब आपको पता हो गया एन जो होता है, एन टाइप के लिए सेमीकंडक्टर के लिए मुख्य धारावाहक आवेश वाहक जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। समझ गए ना। तो यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, होल्स, यानी कि जिसको बीवर कहते हैं इंग्लिश में, उसको शुद्ध हिंदी में छिद्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब एन टाइप की बात आता है, देखिए एन टाइप अभी समझा दिया ऐसे आपको। तो एन टाइप के लिए क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें धारावाहक कह सकते हैं, आवेश वाहक कह सकते हैं, मुख्य धारावाहक कह सकते हैं, उससे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आवेश वाहक कह देगा, बात हुई है। मुख्य धारावाहक कह देगा, बात हुई है। यहाँ पे धारावाही कह देगा, बात हुई है। तो वहाँ पे भी एन टाइप के लिए कहाँ मारिएगा, इलेक्ट्रॉन मारिएगा, और पी टाइप के लिए होल्स यानी कि छिद्र मारिएगा। याद कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धचालक में मुख्य संख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन है। समझिए, किसी अर्धचालक में यहाँ पे बहुसंख्यक वाहक कह सकते हैं, तो बहुसंख्यक वाहक धारावाहक वही होता है या आवेश वाहक भी वही होता है। तो किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन है, किसमें इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो एन टाइप होता है, आपको पता चल गया कि कौन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कौन चालक है, एन टाइप अर्धचालक। तो किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो उसमें मिलाए जाने वाला शुद्धि है। आपको यहाँ पे परिभाषा आपको याद होगा तभी बना पाइएगा। जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको वहाँ पे डिफिनीशन में लिखना होगा, आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा कि वैसा अर्धचालक जिसमें यहाँ पे पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, वैसा अर्धचालक जिसमें आपको यहाँ पे क्या है, अर्धचालक है, तो यहाँ पे पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। 8 नंबर का पंचसंयोजी हो जाएगा। तो यानी कि पंचसंयोजी अशुद्धि, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ जब पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन समझ में कम आया, फिर से समझिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर वह होता है जिसमें सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ क्या होता है, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जो कि यहाँ पे कह रहा है कि जिसका धारावाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप पूछा है एन टाइप, यहाँ पे समझ गए ना, इस क्वेश्चन के साथ आप डायरेक्ट लिख सकते थे एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसमें मिलाए जाने वाला शुद्धि क्या है, तो पंचसंयोजी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 9 नंबर से क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा। किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स यानी कि छिद्र जिसको कह सकते हैं, बीवर कह सकते हैं, तो किसमें होता है, पी टाइप में। तो पी टाइप वैसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। किसका, तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपको यहाँ से 4 नंबर क्लियर होगा, एक ऑब्जेक्टिव में, एक शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर पूछेगा तो पूछेगा, यानी कि 3 नंबर क्लियर होगा, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर, यानी कि 3 नंबर यहाँ से क्लियर। सिर्फ 4 क्वेश्चन से 3 नंबर, इतना मेरा गारंटी है। ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालकों में विद्युत चालकता का कारण है। जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो यहाँ पे चालकता यानी कि कंडक्टर का कारण क्या होता है, ठीक है ना, यह क्वेश्चन पढ़ा गया है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण ही चालक बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज यार नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर 400 प्लस करना है, इतना ही। अगर 400 प्लस करना है, अभी से भी 400 प्लस करना है, तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 91 17 82 30 62 82 30 62। इस पर आपको मैसेज या कॉल करना है, और मेरा पूरा नोट्स ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, एक इंग्लिश छोड़ के, क्योंकि हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। और लीजिए और उसको पढ़िए,
इतना आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, एक आप क्या इंग्लिश छोड़कर, उसको लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। उसके लिए कुछ खर्च लगता है तो उतना देखिएगा तो काम नहीं चलेगा, तो प्लीज़ आप लीजिए और उसको पढ़िए, 400 प्लस पक्का आ जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर से क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग करते हैं डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा दिष्टकारी की भांति। अगर कोई हम डायोड उपयोग कर रहे हैं तो उसको दिष्टकारी की भांति उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, जब पीएन संधि डायोड, जिसको जंक्शन डायोड भी कहा जाता है, क्या जिसे जंक्शन डायोड भी कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि या जब पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड अग्र अभिनति में हो तो तब क्या होता है? अगर उसको फॉरवर्ड बेस्ड, इंग्लिश में इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बेस्ड, ठीक ना। अगर पीएन संधि डायोड अगर फॉरवर्ड बेस्ड रहता है तब होता है विभव प्रचीर ऊंचाई घटती है, विभव प्रचीर की ऊंचाई बढ़ती है, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए, जब अगर फॉरवर्ड बेस्ड रहता है पीएन संधि डायोड में तो विभव प्राचीर की जो ऊंचाई होती है वो घटती है। क्या होती है? घटती है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 13 नंबर से क्वेश्चन आपके सामने आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी की भांति करते हैं तब होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पीएन संधि डायोड, जिसको जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं, जब पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड का उपयोग दिष्टकारी की भांति करते हैं, क्या दिष्टकारी की भांति करते हैं, यह होता है तब यह क्या होता है? अग्र अभिनति होता है, उत्क्रम अभिनति होता है, अगर अग्र एवं उपक्रम दोनों अभिनति होता है, या अभिनति की आवश्यकता होता ही नहीं है। तो याद कर लीजिए, इस बात को बैठा लीजिए दिमाग में, जब भी अगर पीएन संधि डायोड का अगर हम उपयोग करें दिष्टकारी की भांति तो वहां पे अभिनति की, कोई अभिनति की आवश्यकता नहीं होता। क्या होता है? कोई अभिनति की आवश्यकता नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्लीज यार लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा, और इतना गारंटी है 15 नंबर क्लियर, क्योंकि अभी 3 नंबर क्लियर कर चुके हैं आपको, कि फिक्स है कि 3 नंबर यहाँ से आ रहा है, और आगे अभी देखते जाइए। अभी लॉजिक गेट का पूरा भी बाकी है, ये तो अभी सेमीकंडक्टर चल रहा है ना, अभी लॉजिक गेट का पूरा भी हर चीज बाकी है, देखते रहिए लास्ट तक, ठीक ना। यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, अग्र अभिनति संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता कहते हैं। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा, अगर फॉरवर्ड बेस्ड रहता है, अगर फॉरवर्ड बेस्ड संधि डायोड है, अगर फॉरवर्ड बेस्ड कर रहे हैं या अग्र अभिनति, यानी जिसको फॉरवर्ड बेस्ड संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड, फोटो डायोड, जेनो डायोड, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होता है प्रकाश उत्सर्जन डायोड। अगर कोई भी अभिनति को हम अगर फॉरवर्ड बेस्ड करते हैं तो वह प्रकाश उत्सर्जित करता है, अगर उसको उपक्रम अभिनति करते हैं तो वह प्रकाश उत्सर्जित बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर अभिनति है यानी कि फॉरवर्ड बेस्ड है, यानी कि वह प्रकाश उत्सर्जित करेगा, यानी कि उसका नाम होगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलईडी, समझिए हमारे जो घर में यूज होता है बल्ब, उसको एलईडी हम लोग कहते हैं। जो एलईडी होता है, तो एलईडी जब उपक्रम अभिनति में होता है तब क्या होता है? अभी होता है, अगर एक होता है अग्र अभिनति, एक होता है अग्र अभिनति जिसको फॉरवर्ड बेस्ड कहा जाता है, एक होता है उपक्रम अभिनति, समझ गए ना, उपक्रम अभिनति। तो बताइए अगर उपक्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है? तो वह प्रकाश को उत्सर्जित बिल्कुल नहीं करेगा। अभी बताए हैं कि अग्र अभिनति में रहेगा तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, लेकिन जब भी देखिए यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जित होता है, लेकिन जब उपक्रम अभिनति में होता है तो अब क्या करेगा? वह प्रकाश को उत्सर्जित बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अगर अपक्रम अभिनति में रहता है, क्या यहाँ पे उत्क्रम अभिनति, अपक्रम अभिनति है ना, अग्र अभिनति रहता, अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बेस्ड, तो उसमें प्रकाश उत्सर्जित करता है, लेकिन यहाँ पे उपक्रम है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 16 नंबर से क्वेश्चन आपके सामने है। पीएन संधि डायोड जिसको जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं, तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होता है। तो पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों, न तो इलेक्ट्रॉन न तो होल्स, ये भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए कि पीएन संधि डायोड जो होता है जंक्शन डायोड, अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, होल्स भी नहीं होता है, यानी कि न तो इलेक्ट्रॉन न तो होल्स, ये भी ऑप्शन दे सकता है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे न तो इलेक्ट्रॉन न तो होल्स भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 15 नंबर जो देखिए यहाँ पे डबल क्वेश्चन लिखा गया है।
यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न तो इलेक्ट्रॉन न तो होल्स, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन वही अक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन होता है न तो होल्स, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या होता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 17 नंबर से क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा IL तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। तो इसका जो संबंध जो होता है, जो IC होता है संग्राहक धारा IC इक्वल टू क्या होता है, I यहाँ पे उत्सर्जक धारा I माइनस क्या होता है IA IB, जिसको आधार धारा कहा जाता है। तो IC या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं IB इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, उसका IE माइनस IC भी कर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ भी है, ऐसा ऑप्शन यहाँ भी है, यानी कि दोनों को दोनों सही हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है। क्या है? ए भी सही है, बी भी सही है। 17 क्या है? ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। आप ही देख लीजिए सही में, ये दोनों समीकरण को हल कीजिए आप। दोनों समीकरण के IC इक्वल टू क्या है, I माइनस IB को इधर कर दीजिए, IC को इधर कर दीजिए, तो ये जाएगा प्लस में, आ जाएगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि बी भी राइट हो जाएगा और ए भी राइट हो जाएगा। ये आपको पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों को दोनों आपको सही लग रहा है तो दोनों सही मारिएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे कोई एक ही मारिएगा तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर से क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर की रचना, क्या ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है, यानी कि कौन ऐसा सामान्य पदार्थ है जो ट्रांजिस्टर की रचना जब किया जाता है, उसका जब बनाया जाता है, उसका बनावट होता है तो उसमें सर्वाधिक उपयोग होता है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है? तांबा, चांदी, सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। जो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यानी कि ऑप्शन सी से राइट आंसर। सिलिकॉन का उपयोग हम लोग करते हैं ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक पदार्थ क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है, यानी कि ऑप्शन सी से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। समझिए बात को, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है सबसे अच्छा होता है। समझिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है, यानी कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उससे अच्छा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन क्यों होता है यह आपको बताना है, क्यों होता है। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वह अच्छा होता है किसके तुलना में, किसके, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में। तो क्या होता है, उसमें जो होता है बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि धारा वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। बात यहाँ पे बहुसंख्यक वाहक लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं धारा वाहक लिख सकते हैं, आवेश वाहक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यही क्वेश्चन कर देता उल्टा, पीएनपी यहाँ पे यह मतलब श्रेष्ठ होता है, चाहे यह होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में मतलब कम होता है, कम श्रेष्ठ होता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होल्स होता है, वहाँ पे होल्स आपको कहना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिलाया जाता है। जो शुद्ध अर्धचालक होता है वह बेसिकली कुचालक की भांति व्यवहार करता है। मानिए तो शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिला देने पर उसकी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, चलकता बढ़ती है। अगर आपको अर्धचालक दे दिया जाए, उसमें कहे करंट बहाइए तो बहबे नहीं करेगा, लेकिन जब भी उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम की थोड़ा सा मात्रा या अपद्रव मिला देंगे, अशुद्धि मिला देंगे, तो वह क्या करेगा, उसमें चालक व्यवहार करेगा, यानी कि वो कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सीओजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल को कहा जाता है। क्वेश्चन समझिए, जो सीओजी बैंड होता है और चालन बैंड होता है उसके बीच जो अंतराल होता है, गैप होता है, उसको क्या कहा जाता है। बैंड गैप, रिक्तिका, सीओजी बैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होता है बैंड गैप कहा जाता है। जो सीओजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो अंतराल होता है, गैप होता है, छिद्र होता है, उसको क्या कहा जाता है, बैंड गैप कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अर्धचालक है, क्या अर्धचालक। अर्धचालक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अ द में ध ऊपर रेफ। अर्धचालक इस प्रकार से भी लिखा जाता है, कभी कभी ध में ऊपर रेफ भी दे देते हैं काम चलाने के लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अर्धचालक है, तो अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी बार बार बता रहे हैं
सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, एक अर्धचालक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि सिलिकॉन भी सही होता है और जर्मेनियम दोनों को दोनों क्या है, एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो सका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। अब टोटल क्वेश्चन लॉजिक गेट से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, अगर लॉजिक गेट आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो भी लॉजिक गेट से संबंधित प्रश्न होता है इसमें आपको डील करने वाले हैं। तो और गेट के लिए बुलियर व्यंजक क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे बुलियर इक्वेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, बुलियर व्यंजक हिंदी में कहा जाता है। तो और गेट के लिए बुलियर इक्वेशन, बुलियर व्यंजक होता है, बहुत सिंपल होता है, a + b = y होता है। यह क्या होता है, ऑप्शन ए में देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उस प्रकार समझाने की बात करूँ, अगर a में और b से गुना कर रहे हैं तो वो होता है एंड गेट के लिए। अगर देखिए a और b में क्या कर दिए, उस पर एक रिंग दे दिए, a + b में क्या एक ऊपर से बार जिसको एक रिंग बोला जाता है, अगर उसको दे दिए तो क्या ये किसके लिए, और गेट के लिए। समझ लीजिएगा, ये और गेट के लिए क्या होता है, ये होता है a + b = y। अगर आप a + b लिखे, ठीक है, a + b लिखे = y लिखे, ये क्या है और गेट के लिए। क्या लिखे, और गेट। मैं लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ, और गेट के लिए। अगर इस पर रेकरिंग दे दिए, रेकरिंग तो क्या हो जाता है, इसमें एन बढ़ जाता है, आगे उसमें एन लग जाता है। तो यह तो और गेट के लिए था, लेकिन इस पर जब हम बार लगा दिए, ऊपर लाठी लगा दिए, लाठी चढ़ा दिए, उस पर माथ पर टोपी पहना दिए, जो करना कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यह नॉर गेट के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर गेट के लिए। अब ये समझ गए। अगर आपको यही क्वेश्चन आपको यह समझ गए और गेट के लिए था, a + b रेकरिंग चढ़ा दिए तो नॉर गेट के लिए बन जाता है। समझिएगा, अगर a.b क्या होता है, a.b = y होता है। यह किसके लिए होता है, एंड गेट के लिए, एंड गेट होता है। अगर इस पर रेकरिंग चला देंगे, बार चला देंगे तो क्या लग जाएगा, आगे एन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नंद गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NAND, नंद गेट बन जाएगा। अगर इस पर लाठी चढ़ा देंगे, टोपी पहना देंगे a.b को, तो क्या रेकरिंग बन जाएगा, तो बेसिकली नंद गेट क्या हो जाएगा। तो अब बताइए, यह गेट किसके लिए है, और गेट के लिए। यह किसका है, तो एंड गेट के लिए। यह किसका है, तो इसी का जुड़वा भाई नॉर गेट के लिए है, क्योंकि इसी में एन लगता है ना यहाँ पे, तो यह हो जाएगा नॉर गेट के लिए। इसका जुड़वा भाई यह है, यानी यह हो जाएगा नंद गेट के लिए। समझ गए। अब बताइए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, और गेट के लिए बुलियर व्यंजक क्या है। आपको यहाँ पे 4-5 नंबर का पक्का पूछेगा। तो और गेट के लिए बुलियर व्यंजक क्या है, अभी बता, सॉरी, और गेट के लिए समझ गए, एंड गेट के लिए क्या है अभी समझा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि a + a.b = y होता है एंड गेट के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है, नॉर गेट के लिए बुलियर व्यंजक क्या होता है। क्या कहा, नॉर गेट के लिए बुलियर व्यंजक क्या है। अब पता है और गेट के लिए क्या होता है, a + b होता है, a + b = y होता है। उस पर बार चढ़ा दीजिए, क्योंकि और गेट में एन लगा दिया है, पहले एन लगा दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेकरिंग चढ़ा दीजिए, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ रहे हैं। अगर आपको और अच्छा समझना है, बोर्ड पर आकर समझाए हुए हैं, 2 वीडियो बना रखे हैं पहले भी, जाकर जरूर एक बार विजिट कीजिए, देखिए उसको जाकर। कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में। इसीलिए कहते हैं कि आप ग्रुप मेरा ज्वाइन कीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो PDF परचेज करता है, अगर आपको 400 प्लस करना है तो 91 17 82 30 62 उस पर मैसेज या कॉल कीजिएगा, या उस कॉल कीजिएगा तो उसके बाद आपको ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसको पढ़कर 400 प्लस पक्का कर सकते हैं। और एक और बात, मेरा एक नंबर ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पर उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। घर बैठे बैठे कुछ पैसा आप कमा सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, यानी कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ कमा भी रहे हैं, यानी कि 1-2 घंटा काम में वो बिताइए। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है, किसी से बात करना कॉल पर, तो कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, क्या वीडियो एडिट करना, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, कुछ भी काम कर सकते हो वहाँ पे, अपना अनुसार वहाँ पे जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जाकर डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यह क्वेश्चन देखिए, नंद गेट के लिए यहाँ पे एन हटा दीजिए ना, एन हटा दीजिए, क्या बताएं, एंड गेट बचा। एंड गेट क्या होता है, a.b = y होता है। कितना बार समझाया भाई, यानी कि ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे लेकिन समझिए, यहाँ पे एन लगा दिया, यानी कि वहाँ पे एक बढ़ गया, उस पर एक रिंग बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको चारों समझ गए, चारों में से 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है, याद कीजिए। यह होगा और गेट, यह होगा एंड गेट, यह होगा नॉर गेट, यह होगा नंद गेट। याद कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ से मजा आने वाला है। एक और गेट होता है, नॉट गेट होता है। यह बहुत ईजी होता है, नॉट गेट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, नॉट गेट नहीं, नॉट गेट होता है। तो नॉट गेट पे एक पर रेकरिंग होता है, इसको y होता है, क्योंकि इसमें एक इनपुट एक आउटपुट होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको फिगर पूछेगा, क्या पूछेगा, फिगर पूछेगा। बगल में कि चित्र में दिए गए किस गेट को निरूपित करता है, चित्र में किस गेट को निरूपित किया गया है, या बगल में जो चित्र दिया गया वो किस गेट को निरूपित करता है।
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप समझिए डायरेक्ट दो अगर इनपुट हो, अगर एक आउटपुट हो, अगर देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या है, सीधा है, ये क्या सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन है, दो गो इनपुट के साथ, दो सीधा लाइन के साथ घुमा हुआ एक आउटपुट है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे एंड गेट के लिए निरूपित करता है। यह जो है एंड गेट के, अगर यही दो गो इनपुट रहता है और यह टेढ़ा रहता है, यह टेढ़ा रहता है और इस प्रकार से जाता है, यह सेम रहेगा, एकदम सेम टू सेम। और गेट में क्या होता है, सेम टू सेम, बशर्ते जो यह जो सीधा है ना, यह सीधा, यह थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, ये मतलब इस प्रकार से रहेगा, ठीक ना, तो वह और गेट के लिए हो सकता है। अगर एंड गेट में आपको पता है एंड गेट किसका भाई है, नंद गेट के, नंद गेट, तो यह एंड गेट है, इस पर क्या करता है, इस पर क्या करता है, यहाँ पे एक बुनका दे देता है, बुनका, तो यह एंड गेट के लिए बन जाता है। आपको पता है और गेट के लिए क्या होता है, एक टेढ़ा था, ये टेढ़ा होता है, उसका सेम टू सेम सब में रहता है, इस प्रकार से रहता है। इसमें क्या होगा, यह किसका है, और गेट के लिए है, तो और गेट किसका भाई है, और गेट का भाई क्या है, तो नॉर गेट है, नॉर गेट है, तो नॉर गेट में क्या हो सकेगा, यहाँ पे बुनका हो सकेगा, इस प्रकार से होता है। यह समझ गए क्या है, यह एंड गेट के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस सिंपल सेम टू सेम है, बस क्या किया, इसको ये सीधा था ना, यह सीधा इस प्रकार से था, यह सीधा था ना इस प्रकार से। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे बुनका नहीं है, सपोज यहाँ पे बुनका भी नहीं है, ठीक है ना, बुनका नहीं है, बुनका नहीं होगा तो एंड गेट काम करेगा, तो यहाँ पे बुनका यहाँ पर नहीं है, तो मान लीजिए यह एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या, यह सीधा है, ये सीधा है, लेकिन यह टेढ़ा है, यह टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा है ना, तो यह हो सकेगा और गेट के लिए, यह हो सकेगा एंड गेट के लिए, लेकिन यह तो आप और गेट के लिए है, लेकिन यह बेसिकली यहाँ पे बुनका दे दिया बीच में, तो आपको पता है एंड गेट के लिए जुड़वा भाई कौन है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे छिद्र कर देता है, वहाँ पर छेद कर देता है, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, तो क्या हो जाता है, इसमें एन आगे लग जाता है, यानी कि हो जाएगा नंद गेट। क्या हो जाएगा, नंद गेट। आपको समझ में बहुत मज़ा आ रहा होगा, प्लीज़ यार लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर उसको कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको 400+ करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी, यह किसका जुड़वा भाई है, या अगर इसमें से छिद्र हटा दीजिए, इसमें से छोड़ा देते छिद्र हटा दीजिए, तो किसका है, यहाँ पे और गेट के लिए है, तो जुड़वा भाई उसका क्या है, नॉर गेट, यहाँ पे छिद्र कर दिए तो एन लगा दीजिए, उसमें लास्ट में ना, फर्स्ट में लास्ट एन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए, डी इज राइट आंसर, आंसर समझ गए। चलिए अब आपको यहाँ पे सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल की बात आता है। ट्रुथ टेबल लिखने के लिए बोलेगा आपको 2 नंबर यहाँ से क्लियर होगा, आपको पूछा जाएगा और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, चारों में से कोई पूछेगा, उसका बुलियन व्यंजक तो आपको पता हो गया। और गेट के लिए a + b = y, एंड गेट के लिए a + a.b = y। जब a + b = y रहेगा, रेकरिंग चल जाएगा तो नॉर गेट बन जाएगा, a.b = y रहेगा, इस पर रेकरिंग चल जाएगा तो नंद गेट बन जाएगा। समझ गए। तो आपको पूछेगा और गेट का बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी लिखे, इस प्रकार से पूछेगा, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सत्यता सारणी। तो सिंपल समझिए, आपको पता है a + b = क्या होता है, y होता है। देखिए यहाँ पे 0 में 0 जोड़ना है, 0 में 0 0, 0 में 1 0 1, 1 में 0 0 1, 1 में 1 0 1। लेकिन फिजिक्स में कहिएगा 1 प्लस क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, कितना थोथोलॉजी कहेगा क्या होता है, 11 होता है, या 2 कहेगा, 11 कहेगा तो 2। लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसा नहीं होता है, 1 + 1 1 ही होता है, क्योंकि यह फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कितना थियोलॉजी में कह देगा 1 + 1 जो होता है 11 होता है या 2 होता है, लेकिन यह गलत। फिजिक्स में जो आपको सब गलत कर देगा, वहाँ पे आपको 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह क्या है आपको पता है ना, अगर 0 में 0 0 जोड़ना है, देखिए a + b है, अगर a + b, यहाँ पे a + b का काम कर रहा है कि नहीं, 0 में 0 जोड़ रहा है, 0 आ रहा है, 0 में 1 जोड़ रहा है, 1 आ रहा है, 1 में 0 जोड़ रहा है, 1 आ रहा है, 1 में 1 जोड़ रहा है, 0। अगर आपको 0 में 0 से गुना कर रहे हैं, अगर a.b अगर मान ले, यह किसके लिए होता है, ये और गेट के लिए होता है, यह किसका होता है, एंड गेट के लिए होता है ना। अगर आपको यहाँ पर गुना कर दे, 0 में 0 गुना 0, लेकिन 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होना चाहिए, तो लेकिन 1 है, तो यह तो गलत हो गया, गलत। अब बचा क्या, और गेट, तो यहाँ पर और गेट के लिए हो सकेगा। यह क्या है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, बुलियन व्यंजक याद रखिएगा। और सिंपल एक और बात समझिए, इसका जुड़वा भाई है, इसका जुड़वा भाई, इसमें क्या होता है बेसिकली, जहाँ रेकरिंग जो है आपको पता है ना, a + b होता है, a + b = y होता है ना, तो यह काम कर रहा है, इतना आ गया। अगर इस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे तो वहाँ पे 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वहाँ पे 1 कर देगा। क्यों, जहाँ 0 होता है वहाँ 1 कर देता है। कौन तो रेकरिंग। तो अगर यहाँ पे नॉर गेट का बात करता तो वहाँ पे होता क्या, 0 की जगह क्या होता, 1 रहता, और जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाता। यहाँ पे 0 में 1 जोड़ते क्या 1 होता है, लेकिन रेकरिंग के कारण 0 हो जाता है। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, लेकिन रेकरिंग के कारण 0 हो जाता है। नंद गेट में नीचे देखिएगा होगा ऐसा ही।
और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होता है, लेकिन वहाँ पर रेकरिंग का 0 किस में है तो नॉर गेट में, किस में तो नॉर गेट में, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या है तो और गेट के लिए है, ठीक ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिए गए सत्यता सारणी किस गेट को निरूपित करता है। देखिए 0 और 0 में अगर जोड़ेंगे तो 0 आएगा, मान गए सपोज डेट, फिर 0 में 0 गुना करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो किस में नहीं आ रहा है 1 नहीं, यहाँ पे 0 दे रहा है, यानी कि 1 ए प्लस बी इक्वल टू वाई रहेगा। अगर आप रेकरिंग वाला बात नहीं, रेकरिंग अभी बाद में, तो यहाँ पे ये जोड़ेंगे अगर तो क्या यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे एंड और गेट के लिए गया काम से, बचा क्या एंड गेट, तो एंड गेट में देखिए 0 में 0 जोड़ रहे हैं, गुना करें 0 आएगा, 1 में 0 से गुना करें 0 आएगा, 1 में 0 से गुना करें 0 आएगा, लेकिन 1 में 1 से गुना करें 1, यानी कि किसका काम कर रहा है तो एंड गेट का काम कर रहा है, एंड गेट का। आपको रेकरिंग में उल्टा होता है, रेकरिंग में याद रखिएगा जहाँ पर 0 यानी कि 0 में 0 से गुना किए 0 है तो वहाँ पे 1 होना चाहिए, कभी भी 1 होना चाहिए, रेकरिंग में काम करे। तो आपका यह काम हो गया, बचा नॉर गेट एंड नंद गेट। तो आपको पता है, यह देखिए, यह आपको जहाँ जहाँ देखिए समझिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ, तो आपको पता है 1 में गुना करेंगे तो किस में 1 आता है, और गेट में भी आता है और एंड गेट में आता है, दोनों में 1 आता है, तो यहाँ तो आपको नहीं पकड़ाएगा, यह 0 हो गया। लेकिन समझ के अब बताइए इसी का भाई देखिए, इसी का भाई जहाँ 0 0 0 जहाँ 1 है, यानी कि यह किसका है तो एंड गेट का है। एंड गेट का पता है, एंड गेट का क्या होता है 0 में 0 से गुना किए, चाहे 0 में 1 से गुना कर लीजिए ना, 0 में 1 से गुना कीजिए तो क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन रेकरिंग के कारण 1 हो गया है, 1 हो गया है ना। अब 0 में 0 से गुना किए 0 आएगा, लेकिन रेकरिंग कान 1 में 0 से गुना किए 1 0 आएगा, लेकिन रेकरिंग कान 1, यानी कि ये किसका एंड गेट का जुड़वा भाई का काम कर रहा है, क्योंकि यह एंड गेट का है, एंड गेट का उल्टा है यह, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्यार से समझना है और दिल से समझना है, तो आप जाइए कहाँ से, तो आप वीडियो देखिए, उसका स्पेशल वीडियो बन रखा है। देखिए 35 नंबर, चित्र में दिए गए सत्यता सारणी को निरूपित करना है, किस सत्यता सारणी को निरूपित करता है, तो यहाँ पर दे रखा है, तो आपको पता है 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होता है 0 होता है, किस में तो किस में होता है और गेट में होता है। सपोज अगर हम 0 में 1 से गुना करेंगे, 0 में 1 से गुना कर लेंगे सपोज तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन रेकरिंग कान 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 दिया है, 0 दिया है, यानी कि यह किसका काम कर रहा है नॉर गेट का, उल्टा काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 0 में 0 जोड़िएगा 0 आएगा, लेकिन 1 हो गया है, अगर 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 आएगा, लेकिन 0 आ गया है, किसका रेकरिंग कान, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट, नॉर गेट का काम कर रहा है। यहाँ तक लॉजिक गेट का खत्म। अब आपको आता है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर, 4 वो क्वेश्चन आपको दे दिए समझने के लिए। ऐसे भी इस पर स्पेशल एक वीडियो बन रखा है, नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या क्वेश्चन एक फिक्स है कि पूछेगा तो पीछेगा, ठीक ना, एक फिक्स है पूछेगा, हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे द्विधारी संख्या यानी कि दशमिक संख्या 10 दिया 12 दिया हुआ है, इसके द्विधारी में बदलना है, तो 12 के द्विधारी चेंज कीजिए, 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 से भाग दिया जाता है 6 आ जाएगा, तो CS 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, CS 1 आ जाएगा, तो 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 कहाँ ऑप्शन है देख लीजिए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और प्यार से समझना है तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक स्पेशल वीडियो बन रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर से एक वीडियो बनाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर में, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यह समझने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है 12 की जगह 13 कर दे, 13 की जगह 14 कर दे, 14 की जगह 15 कर दे, 15 की जगह 16 कर दे, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि 25 पूछ दिया, 25 बनाइए, तो यहाँ पे देखिए 25 बना के बताते हैं आपको 25, तो इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, अगर सपोजेट मान गए यहाँ पे 25 है तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12, शेष बचा 1, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 बचा, 1 बचा, 0 बचा, फिर 2 से भाग देंगे 3 आएगा ना, उसके बाद यहाँ पे शेष 0 बचा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 1 आएगा, यानी कि 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, यानी कि 1 1 0 0 1 यह आपका। तो ऐसा ऑप्शन देखिए 1 1 0 0 1 कहाँ है, तो 1 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1 मिनट 1 1 25 है ना, जा ये मैं देख रहा हूँ इसमें ना होगा 1 1 0 0, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 37 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक ना, यह समझ के। अब देखिए 15 का बताइए, अब 15 का सिंपल है, 15 का आप बता के देखिए, तो 15 का आप करके देखिए, तो 15 में 2 से भाग दीजिएगा 7 आ जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, फिर 15 में 2 से भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 1 1, यानी कि एक 1 1 1 1 4 को 1 आया, 1 2 3 4 को 1 आया, तो ऐसे देखिए तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर भी आपको समझ में कम आ रहा होगा, हमको पता है, तो इसके लिए आपको स्पेशल एक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पर आकर प्यार से समझाए हुए, जाकर चेक जरूर कीजिएगा।
ठीक है ना, एक बार जरूर देखिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर लिंक उसका दे देंगे। और 400 प्लस करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जाइए उसको, उस पर कॉल या मैसेज कीजिए, आपको दिख भी रहा होगा, प्लीज़ यार कीजिए। और पूरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स PDF जो है ले सकते हैं, जो बन रहा वीडियो इसका भी ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक ना। तो कॉल मैसेज करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा खर्च लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया। अब देखिए यहाँ पे 10वीं संख्या से यानी कि डेसिमल नंबर से बाइनरी में चेंज कर रहे थे, यानी कि द्विधारी, यहाँ पे 10वीं संख्या से द्विधारी में चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, डेसिमल नंबर यानी कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करना है, यानी कि द्विधारी संख्या से 10वीं संख्या में चेंज करना है। तो 1 1 1 इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो 1 है तो 1 गुने 2 तो लिखाता है। पावर क्या को दिया जाएगा, यहाँ पर 3 को पावर है, 3 संख्या क्या है, नंबर ऑफ संख्या 1 2 3, 3 को संख्या है, तो यहाँ पे पावर 2 दिया जाएगा, एक घटाकर, फिर प्लस, यहाँ पे 1 है तो फिर 1 दिया जाएगा, फिर गुना 2 दिया जाएगा, फिर यहाँ पे पावर क्या है 2 दिया है तो यहाँ पे एक घटा देंगे 1, फिर यहाँ पे गुना प्लस देंगे, उसके बाद क्या है, फिर 1 बचा है लास्ट में 1 गुने क्या हो जाएगा 2, 1 गुने 2 लिखना ही है, पावर क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 2 1 0 इस प्रकार चलता है। यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या क्या था 3 था, लेकिन एक घटा के दिया जाता है, क्योंकि 3 को पुराना रहता है ना, तो 0 2 1 0 समझ गए। इसको गुना कीजिए 2 4 आ जाएगा, इसका प्लस क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, किसी के पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, 1 में गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आप 7 का ऐसे भी ज्ञात करके चेक कर सकते हैं, 2 में 3 आएगा 1 आएगा, फिर 2 से भाग देगा तो 1 1 आएगा, तो देखिए 1 आएगा तो 1 1 1 1 1 1 3 को आ गया, यानी कि यही ना पूछ रहा था, इसी का ना पूछ रहा था उल्टा, तो अब 7 आया है, फिर 7 का करके चेक कर लीजिए ना, तो आपको उतना आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे भी आपको कम समझ में आएगा, इसलिए स्पेशल इस पर वीडियो जाकर देखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 40 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे द्विधारी संख्या दे रखा है, उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो देखा 1 1 0 0 1, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 गुने 2 करना है। नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 4 5 को देख लीजिए आप, 4 को एक है, एक 0 है, टोटल 5 हो गया, तो एक घटा के करेंगे 4 प्लस, उसके बाद 1 है तो फिर 1 गुने 2 पावर 4 दिया है तो 3 देंगे, उसके बाद क्या प्लस क्या है, उसके बाद 0 है, 1 1 हो गया तो 0 है, 0 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 गुने 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या पावर में क्या 3 हो गया तो 2 दिया जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या फिर 1 आ गया तो 1 गुने 2, पावर क्या दिया जाएगा 1, फिर यहाँ पे दिया प्लस क्या हो जाएगा 1 गुने 2, पावर क्या दिया जाएगा 0, यहाँ पे 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है, प्लस 2 के पावर 3 का मतलब क्या 8 होता है, प्लस 0 में गुना करेंगे किसी से 0 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 में 2 के पावर 1 है तो यानी कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे यहाँ एक मिनट, इसको प्लस यहाँ पे किसी के पावर 0 है उसका वैल्यू 1 यानी कि 1, जोड़िए यहाँ पे 16 24 26 एक 27, यानी क्या है 27, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर आप 27 का अगर निकाल के प्रयास करिए तो यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 1 शेष बचेगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 शेष बचेगा, 2 से भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा, 0 शेष बचेगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 1 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या 1 1 0 0 1 यानी कि 1 1 0 1 1 इतना मेरे पास आया, जो कि यहाँ पे देखिए दे रखा है। 27 को ऐसे भी बनाइएगा तो इतना आ गया, अगर इसको यहाँ पे चेंज किए 27 आ गया, फिर आपको कम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पर स्पेशल एक वीडियो बन रखा है, जाकर देखिए। तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आया होगा तो एक मेरा नंबर है 91 17 82 30, इस पर आपको नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर कॉल या मैसेज करके और सब्जेक्ट का PDF ले लेना है। जी हाँ, याद कर लीजिए KKG क्लासेस गूगल ओपन करना है और KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।